जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वो भी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ और उसी श्रृंखला में ये 7वां मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार कंटेंट है दोस्त, तो आप लोग को वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, है ना। और एक एक क्वेश्चंस को करते हुए चलिए और अपने आप को चेक करिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस है सारा, बिल्कुल आपका जैसा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है ना। और इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट हैं यदि आप उनको भी लगाना चाहते हैं, जिन भी भाई बहनों ने उन्हें नहीं लगाया है, जिनके छूट गए हैं, तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना कर डाल दी है दोस्त। ठीक है, तो ये जो प्लेलिस्ट मैंने बना के डाल दी है, तो आप चाहें तो ये जो पिछले प्रैक्टिस सेट हैं उनको वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि टाइम अब हमारे पास काफ़ी कम रह गया है ना, एक ही हफ्ता रह गया है, तो हमें सिलेक्टिव पढ़ना है और हम बिल्कुल सिलेक्टिव कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक, तो दोस्त बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहिए, है ना। और अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक भी कर दिया करें, कंजूसी कर रहे हैं आप लोग लाइक करने में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। करीब 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। लेंगे हम आज का अपना हिंदी का पहला ये बेहतरीन सा प्रश्न। कह रहे हैं निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय कौन सा है। ऑप्शन ए वर्तमान, बी नया, सी तथा और डी सुंदर। ठीक है, तो अव्यय पूछा है। अव्यय जिन पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव ना पड़े वो क्या होता है, वो आपके अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अव्यय बताइए कौन सा है। यहाँ पर होगा आपका अव्यय ऑप्शन नंबर सी, तथा। ठीक है, तथा जो है अव्यय है, इस पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है लिंग वचन कारक आदि का, है ना। चलिए समझ गए। दूसरा देखिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इस वाक्य में कह रहे अशुद्ध अंश आपका कौन सा होगा। मैंने यह काम या कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये आपका अशुद्ध है, मैंने नहीं होता है, मैंने नहीं, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ये आपका शुद्ध वाक्य बनता। तो दोस्त राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है ना। चलिए तीसरा देखिए, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। आम खाया जाता है, क्या खाया जाता है, आम खाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, कर्म वाच्य यहाँ पर आपका हो जाएगा, और बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है, क्या है सही। काला अक्षर भैंस मतलब पढ़ा लिखा ना होना। ठीक है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको ये जो काले अक्षर है ये भैंस बराबर दिखते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो आपके अलंकार के दो भेद होते हैं, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। ठीक, तो शब्द अलंकार में आपके तीन आ जाते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है ना। इसके बाद होता है आपका शुरू अर्थालंकार, जिसका यहाँ पर उदाहरण है आपका रूपक। तो रूपक हमारा शब्द अलंकार नहीं है। राइट आंसर हो गया आपका पाँचवें का क्या हुआ, डी हो गया। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो अघोष के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है दोस्त, फटाफट से बताइए कौन सा होना चाहिए आंसर। आप लोग भी थोड़ा बता दिया करें, है ना। कौन जो है क्या बोलते हैं उसको, कमेंट वमेंट कर दिया करें यार, आप लोग कंजूसी करते हो कमेंट करने में। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि प्रत्येक जो वर्ण होता है आपका, प्रत्येक वर्ग होता है उसका कौन सा पहला और जो दूसरा वर्ण होता है वो क्या होता है, क्या होगा दोस्त, पहला और आपका कौन सा दूसरा जो वर्ड होगा वो अघोष होगा, है ना। क्या होगा, अघोष होगा। तो यहाँ पर आपको चा जो है पहला वर्ड दिखाई दे रहा है, चा। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। इसके अलावा आपके और एक और होता है कौन सा, सा, पहला दूसरा, और इसके अलावा सा जो है वो आपके अघोष होते हैं।
बाकी सघोष होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा तो आपका स्त्रीलिंग हो गया, आज्ञा भी हो गया, गरिमा भी हो गया, सागर हमारा यहाँ पर पुल्लिंग होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जीके का कंटेंट दोस्त बहुत बेहतरीन है, आप लोग जीके को जरूर किया करें, हिंदी ही लगा कर नहीं भागा करें, जीके भी पूरा कवर किया करें, ठीक है ना। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? कह रहे हैं कि किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होगा, तो यहाँ पर आपका दर्शन, दर्शन जो है सदैव इसका प्रयोग बहुवचन में होता है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम क्या होगा? यह, सभा, मनुष्य या कावेरी? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? सर्वनाम हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 10वां, निम्नलिखित में विशेषण क्या होगा? शीतलता, वल, नया या वृद्धि? ठीक है, तो संज्ञा एवं सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर विशेषण है आपका, जैसे ऑप्शन नंबर सी, नया, नया घर, नया पेन, ठीक है, तो ये घर की विशेषता बता रहा है, पेन की विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11वां, निम्नलिखित में तद्भव क्या होगा? गांव, अमृत, उच्च और एकत्र, ठीक है, तो तद्भव आपको दिखाई दे गया होगा, कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गांव है। क्या है दोस्त? गांव है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में तत्सम है, तत्सम क्या है? तद्भव, तत्सम इनमें गधा तद्भव है, गाय भी है, ठीक है, घड़ा है, ग्राहक यहाँ पर आपका तत्सम है मेरे दोस्त। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे कि अली और अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? ठीक है, तो अली, अ लामी छुट्टी के लिए, इसका अर्थ होता है भौरा, और ये वाला अली होता है, इसका अर्थ होता है क्या? इसका होता है सखी। तो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए भैया 14वां क्वेश्चन देखेंगे। अपमान में उपसर्ग है, उपसर्ग है ना, प्रत्यय पीछे उपसर्ग आगे, अपमान में अप हो जाएगा आपका उपसर्ग। बहुत ही इजी क्वेश्चन, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 15वां, घबराहट में प्रत्यय है, क्या है घबराहट में प्रत्यय? तो प्रत्यय मतलब बताया ना अभी आपको, जो पीछे शब्दांश लगते हैं शब्द के, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा आहट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा इसका, क्या होगा? कर्मवाच्य, जैसा इंग्लिश में अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते ना, तो यहाँ पर मैं खाता हूँ, इसको इनडायरेक्टली क्या कहा जाएगा? कि मुझसे खाया जाता है, ठीक है ना, मुझसे खाया जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए भैया 17वां देखेंगे। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन, प्रतिदिन यहाँ पर आपका क्या है? प्रतिदिन जो शब्द है रेखांकित है, क्या होगा? उपसर्ग, उपसर्ग होगा, अव्यय होगा, सर्वनाम होगा या कारक होगा? ठीक है, तो ये कारक होगा, इस पर लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रतिदिन पर, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 18वां, जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होता है, उसको क्या कहा जाता है? जिनका संबंध अध्यात्म से होता है, बताइए आप लोग, थोड़ा सा टाइम आपको देता हूँ मैं। ये है आपका आध्यात्मिक, क्या होगा? राइट आंसर आध्यात्मिक। चलिए 19वां देख लीजिए। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। पक्षी दाना, पक्षी का आपको बताना है कि पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है पक्षी का, ठीक। तो पक्षी का पहले ही देख रहे हैं हम लोग भाई, पंकज जो है आपका वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। ये काय का होता है? कमल का होता है। बाकी अंडज, खग और नपचर ये सारे पक्षी के पर्यायवाची हैं मित्र। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे, क्या देख रहे हैं कि विस्मयादिबोधक साइन लगा है इसमें, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। विस्मयादिबोधक साइन, यहाँ पर विस्मय वाली कोई बात ही नहीं की जा रही है ना, तो क्या हो गया? राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। 21वां देखिए। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहा जाता है पूर्ण विराम कहा जाता है।
राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। 22वां देख लीजिए। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, माता पिता तो लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिनाई झेलना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए भैया 23वां देखिए, कह रहे भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। भूखे को भोजन दो, कर्ता ने कर्म को करण से कर्म को आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 23 का ए हुआ भाई। आगे बढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव आपका क्या होगा। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। बताए हैं आपको, सारे स्थायी भाव बताए गए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जिक्र कर ही देते हैं किसी ना किसी क्वेश्चन में दोस्त। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन है हिंदी का। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, कौन सा काल है। गा रहा था मतलब था आ गया, था थी थे तो हो जाएगा आपका भूतकाल होगा, लेकिन गीत गा रहा था क्रिया अभी भी चल रही थी, पूरी नहीं हुई थी भाई, तो क्या हो जाएगा अपूर्ण भूत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए भैया अब यहाँ से आपका होता है बेहतरीन कंटेंट, सबसे शानदार कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा, है ना। आपको बिल्कुल एग्जाम वाली फील आने वाली है ना। भागिए नहीं भाई, भागते हो आप लोग, चले जाते हो यार वीडियो छोड़कर, बहुत बुरा लगता है मुझे। थोड़ा सहयोग करो यार, मेहनत करता हूँ, है ना। चलिए क्वेश्चन है पहला जीके का, कह रहे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात क्या है, ठीक है। तो लिंगानुपात आपका क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है आपका 943 प्रति 1000 पर, ठीक है। और सबसे अधिक जो आपका लिंगानुपात है वो है केरला का 1084। ये क्या है, महिलाएं, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर। राइट आंसर हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 52 देखिए, कह रहे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है, बताइए कितनों को आता है ये आंसर, दे दीजिए सही उत्तर। कम ऑन कमेंट करिए, ठीक है। चलिए देखता हूँ मैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को आपकी किसकी स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, यानी कि WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, जिसे 7 अप्रैल 1950 में पहली बार सभी देशों ने मिलकर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया था। 53वां, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कह रहे हैं कि किसने की थी, तो इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। 54, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइए भाई नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या पोलो से। तो नेहरू ट्रॉफी आपकी संबंधित है हॉकी से। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 55वां, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया झील उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में है या अफ्रीका में है। तो विक्टोरिया झील आपकी है अफ्रीका महाद्वीप में। किस में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए भैया 56, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका कहाँ, रुड़की में है। कहाँ पर है, रुड़की में है। राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 57, कह रहे जैन धर्म के किस तीर्थंकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, किस तीर्थंकर के अनुयायियों को आपका निर्ग्रंथ कहा जाता है, तो ये हैं आपके 23वें तीर्थंकर हैं आपके जैन धर्म के पार्श्वनाथ। इनके जो अनुयायी हैं इनको
निर्ग्रंथ कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और अंतिम जो तीर्थंकर थे 24वें जैन धर्म के, वो महावीर स्वामी थे। ठीक, चलिए भैया 58, नर्मदा नदी किस जल समूह में जाकर मिल जाती है? तो नर्मदा नदी आपकी ये इस तरफ जाती है ना, अरब सागर की ओर। ठीक है, कहाँ जाती है? अरब सागर की ओर जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और कहाँ से निकलती है ये? आपका मध्य प्रदेश में अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल है, अमरकंटक से। चलिए 59, पेशवा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पेशवा साम्राज्य का संस्थापक था आपका कौन? बालाजी विश्वनाथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 60वां, कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? कृष्ण क्रांति का संबंध बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपकी पेट्रोलियम उत्पादन से, यानी कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है आपकी कृष्ण क्रांति। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 61, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में तो मथानी का प्रयोग करते हैं ना, इसको घुमाते हैं तो इस मथानी के, है ना, इसके चारों तरफ क्या है, वो मक्खन आपका चिपक जाता है। तो दूध से जो क्रीम निकलती है वो आपकी वायबल, या इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें कार्य करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। 62, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम का पालन आपका कहलाता है क्या? इसको हम लोग कहेंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहेंगे रेशम पालन को। ठीक है, और ये जो है आपका शहतूत के कौन सा वृक्ष है वो आपका? शहतूत है, कौन सा है ना, थोड़ा शहतूत के, हाँ हाँ शहतूत ही होता है। शहतूत का जो वृक्ष होता है उस पर ये पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो एक तो है आपका भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, और एक है आपका भारतीय वन प्रबंधन केंद्र। ठीक है, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अनुसंधान केंद्र तो है आपका देहरादून में, उत्तराखंड के, और ये जो प्रबंधन वाला है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में, और भारतीय वन प्रबंधन केंद्र आपका हो गया भोपाल में। ठीक है ना। चलिए 64, पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, जो कि आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 65, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड आपका एक है, ये क्या है नाबार्ड? तो नाबार्ड है आपका बैंक। क्या है भैया? नाबार्ड है बैंक है, और इसका जो इसकी स्थापना की गई थी वो 12 जुलाई 1982 में की गई थी, नाबार्ड की स्थापना। 66, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से। ठीक है, तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से आपका जाना जाता है, ठीक है, भूटान। किसे कहा जाता है? भूटान कहा जाता है, और ये हमारा भारत का पड़ोसी देश है, और ये लैंड लॉक कंट्री है। कैसी मतलब लैंड लॉक यानी चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई कंट्री है। ठीक, 67, कह रहे भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताइए आप लोग। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तुरंत फटाफट कीजिए, कमेंट कीजिए भाई, जल्दी जल्दी। तो ये कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। और MS स्वामीनाथन को किसका कहा जाता है? कमेंट में बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए
कह रहे हैं भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया जाता है? 15, 17, 20 या 21? तो इस पे आपका 17 भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 69। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक तो हो गई आपकी कोसी, और बंगाल का शोक दामोदर नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 70वां देखेंगे, खरीफ फसलें किस माह में बोई जाती हैं? अभी आपका सीजन कौन सा चल रहा है? अक्टूबर से बोई जाती हैं जो वो हैं आपकी रबी की फसलें। ठीक है, इसमें आपके गेहूं, मटर, चना आदि बोए जाते हैं। और खरीफ की फसलें आपकी जून में बोई जाती हैं। इसमें मक्का है ना, मक्का हो गया, उर्द हो गया, मूंग हो गई, ये सारी आपकी धान भी ये आएंगी आपकी किस में? खरीफ में आएंगी। 71वां, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से या शतरंज से? ठीक है, तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद साहब दद्दा जिनको बोला जाता है, तो ये ट्रॉफी आपकी हॉकी में दी जाएगी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 72, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन कह रहे हैं कि किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन बनवाया था आपका 72 औरंगजेब ने। ठीक है, किस सॉरी मयूर सिंहासन आपका बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन आपका शाहजहां ने बनवाया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 73, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कह रहे हैं कि कहाँ पर था? तो कभी कभी आपकी गदर पार्टी की स्थापना पूछी जाती है। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी और सैन फ्रांसिस्को में इसका जो है मुख्यालय बनाया गया था। स्थापना आपकी करी थी किसने? लाला लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल व किसने? सोहन सिंह भकाना ने। ठीक है, सोहन सिंह भकाना ने की थी। चलिए 74, वस्तु एवं कर जिसको जीएसटी कहा जाएगा है ना, कब लागू हुआ था? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, तो ये हुआ था, आपको कई बार बता दिया, रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम से बिल्कुल रटा हुआ है। चलिए ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को। अंतिम क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इरडा संबंधित है आपका किस चीज़ से संबंधित है? एडा। ठीक है, तो एडा का आपका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म बताएंगे समझ जाएंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इंश्योरेंस की बात होगी तो बीमा क्षेत्र से संबंधित हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त, लाइक ज़रूर करके जाइएगा है ना, और सेशन को एक बार जोर शोर से शेयर भी कर दीजिए ताकि सब तक पहुंच जाए। ठीक, चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।